हाय एवरीवन। ये आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं नीड लगाना है या नीड टू, या आपको भी यह समझ में नहीं आता कि मुझे पैसे की जरूरत है को इंग्लिश में कैसे कहे, आई नीड मनी या आई नीड टू मनी। अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम सीखने वाले हैं नीड और नीड टू का सही और आसान उपयोग, वो भी बिल्कुल क्लासरूम स्टाइल में हिंदी में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको सिर्फ रूल्स ही नहीं बल्कि एग्जाम्पल, सेंटेंस स्ट्रक्चर और गलतियों से बचने के तरीके भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड वर्सेस नीड टू कैसे और कहाँ यूज करें। ये शुरू करते हैं कुछ रोजमर्रा के आसान और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। मुझे पैसे की जरूरत है। मुझे जाने की जरूरत है। आपको आराम करने की जरूरत है। अब जरा गौर कीजिए, इन सभी सेंटेंस के लास्ट में एक चीज कॉमन है, जरूरत है। लेकिन क्या हर बार इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एक जैसा होगा? क्योंकि हर बार सिर्फ नीड लगाना है या कभी कभी नीड टू भी लगेगा? इसी सवाल का जवाब है इस पूरे वीडियो का फोकस। आज हम समझेंगे कि कब नीड लगाना है, कब नीड टू लगाना है, और कैसे पहचाने कि सेंटेंस में कोई चीज चाहिए या कोई काम करना है। तो ध्यान दीजिए क्योंकि अब से हम ग्रामर प्लस प्रैक्टिस दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नीड और नीड टू का असली फर्क क्या है। अब बात करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी अंतर की। नीड और नीड टू का फर्क क्या है? बहुत आसान है। नीड का मतलब होता है किसी चीज की आवश्यकता, यानी जब हमें कोई वस्तु चाहिए होती है। उदाहरण के लिए, मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड मनी। वही नीड टू का मतलब होता है किसी काम को करने की आवश्यकता, यानी जब हमें कोई क्रिया करनी हो। उदाहरण के लिए, मुझे जाना है, आई नीड टू गो। मुझे जाना है, आई नीड टू गो। तो एक बार ध्यान दीजिए, अगर बात किसी चीज की है तो यूज करें नीड, और अगर बात किसी काम या एक्शन की है तो यूज करें यूज टू। यही इस टॉपिक की जड़ है। और अगर आपने ये फर्क सही से पकड़ लिया तो आपके सारे डाउट आधे यही खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में सीखते हैं इन दोनों के बीच का ग्रामर बेस मेन डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं नीट और नीड टू के बीच का सबसे जरूरी अंतर की। यह अंतर सिर्फ मतलब का नहीं बल्कि ग्रामर स्ट्रक्चर का भी है। ध्यान दीजिए, नीड के बाद हमेशा नाउन यानी कोई चीज या कोई वस्तु या कोई नाम का यूज होता है। वही नीड टू के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कोई काम या कोई एक्शन। से एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। आई नीड मनी, यहाँ मनी एक नाउन है, हमें किस चीज की जरूरत है। आई नीड टू गो, यहाँ गो एक वर्ब है, हमें कोई काम करना है, यानी जाना है। तो रूल्स बिल्कुल क्लियर है। नीड प्लस नाउन, नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में किसी चीज की जरूरत है तो नीड लगाइए, और अगर कोई काम करने की जरूरत है तो नीड टू लगाइए। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि नीड के बाद हमेशा नाउन आता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नाउन होता क्या है। बहुत सिंपल भाषा में कहे तो नाउन यानी किसी चीज का नाम। ये नाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, फोन, बुक, राहुल। और ऐसे ही नाम आप अपने चारों तरफ हर जगह देखते हैं, जैसे टेबल, पेन, दिल्ली, टीचर, एप्पल। जिन चीजों को हम उसके नाम से पहचानते हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस ऐसा हो जहां किसी चीज की जरूरत हो, वहां आप नीड लगाइए और उसके बाद नाउन यूज कीजिए। जब हम नीड और नीड टू का फर्क समझ चुके हैं तो आइए जानते हैं इनका सही सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य की बनावट। सबसे पहले बात करते हैं नीड वाले सेंटेंस। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन।
उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आई नीड मनी। यहाँ आई है सब्जेक्ट, नीड है वर्ब और मनी है नाउन। मतलब मुझे पैसे की जरूरत है। अब बात करते हैं नीड टू वाले सेंटेंस की। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। आई नीड टू स्टडी, यानी मुझे पढ़ाई करनी है। यहाँ स्टडी क्या है? ये है वर्ब, क्योंकि हम किसी काम को करने की जरूरत की बात कर रहे हैं। तो रूल याद रखिए, नीड के बाद नाउन और नीड टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब स्ट्रक्चर क्लियर है तो अगले स्लाइड में सीखते हैं वर्ब फॉर्म से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी ग्रामर रूल की, जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो रूल है टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चाहे आप नीड टू यूज कर रहे हो, वांट टू यूज कर रहे हो या हैव टू यूज कर रहे हो। अगर सेंटेंस में टू है और उसके बाद वर्ब आ रहा है तो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए। चलिए कॉमन गलती से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई नीड टू गोइंग, यह सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो यह सेंटेंस क्या होता है? गलत है। क्यों? क्योंकि गोइंग एक आईएनजी फॉर्म है और टू के बाद वो नहीं आता। सही वाक्य क्या है? सही वाक्य है आई नीड टू गो। यहाँ गो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यही ग्रामर का रूल कहता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टू प्लस वर्ब इज इक्वल टू हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब अगले स्लाइड में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट के बदलने पर नीड और नीड टू में क्या बदलाव होता है। अब तक आपने सीखा कि नीड के बाद नाउन आता है और नीड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब एक और जरूरी रूल्स याद कर लीजिए। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ग में थोड़ा सा बदलाव आता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ही सी इट या कोई एक व्यक्ति का नाम, तो हम नीड को बदलकर नीड्स कर देते हैं और नीड टू को बदलकर नीड्स टू कर देते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। ही नीड अ फोन, वह एक फोन चाहता है। नीड, ही नीड्स अ फोन, वह एक फोन चाहता है। सी नीड्स टू रेस्ट, उसे आराम करने की जरूरत है। यहाँ ही और सी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस जोड़कर नीड्स और नीड्स टू बनाए बनाना बनाना बना हुआ है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे हो तो वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी आई नीड हेल्प और दे नीड टू लर्न इंग्लिश, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये रूल्स हमेशा याद रखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू नीड्स या नीड्स टू। प्लूरल या आई या यू हो तो नीड्स या नीड टू ही रहेगा। अब तक हमने जो ग्रामर रूल सीखे हैं, अब उन्हें समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। यहाँ मनी एक नाउन है, यानी किसी चीज की जरूरत है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया सिर्फ नीड। अब अगला सेंटेंस देखिए, आई नीड टू गो, मतलब मुझे जाने की जरूरत है। यह एक बात हो रही है जाना, इसलिए हमने इस्तेमाल किया नीड टू प्लस गो। और ध्यान दीजिए गो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तीसरा एग्जाम्पल, यू नीड टू टेक रेस्ट, यानी आपको आराम करने की जरूरत है। यहाँ भी टेक एक वर्ब है और काम करने की बात कर रहा है, तो स्ट्रक्चर होगा नीड टू प्लस वर्ब। अब लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ही नीड्स अ फोन, मतलब उसे एक फोन की जरूरत है। यहाँ सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमने नीड के को बदलकर नीड्स किया है। क्योंकि फोन एक नाउन है, इसलिए सिर्फ नीड यूज किया गया है, न कि नीड टू। तो इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल साफ हो गया होगा कि कहाँ नीड आएगा और कहाँ नीड टू। अब अगले स्लाइड में सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर और उसका रूल्स। दोस्तों अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नहीं चाहिए या जरूरत नहीं है जैसे वाक्यों की। जैसे कि आपने अभी तक सीखा, पॉजिटिव सेंटेंस में हम सीधा नीड या नीड टू यूज करते थे।
लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बदलता है। अब इसमें एंट्री होती है डू और डज़ की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, अगर आप नीड का नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज़ प्लस नॉट प्लस नीड प्लस नाउन। उदाहरण के तौर पर आई डू नॉट नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नीड टू के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण समझते हैं, सी डज नॉट नीड टू वर्क, मतलब उसे काम करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ दो बात ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट है ही सी इट या कोई नाम, तो हम दस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सब्जेक्ट है आई यू वी दे, तो हम यू का यूज करेंगे। सबसे जरूरी रूल्स आपको याद रखना है कि जब डज या डू आता है, तब सेंटेंस में जब ये डज या डू आ जाता है, तब मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। इसलिए पॉजिटिव में हम कहते हैं ही नीड्स, लेकिन निगेटिव में हम बोलेंगे ही डज नॉट नीड, ना कि नीड्स। तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस नाउन, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब अगले स्लाइड में हम इन्हीं स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के जरिए और अच्छी तरीके से समझेंगे। अब बात करते हैं एक जरूरी ग्रामर रूल की, जो नेगेटिव सेंटेंस में अक्सर लोग भूल जाते हैं। आपने अब तक सीखा होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि ही सी या कोई नाम, तो हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन वर्ब में कभी भी यस या ईएस नहीं लगाया जाता। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ही डज नॉट नीड अ फोन, यह सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा? ही डज नॉट नीड अ फोन, नीड्स नहीं आएगा, ओनली नीड आएगा। अब आप सोचेंगे, ही तो सिंगुलर है और नीड्स क्यों नहीं आया? क्योंकि सेंटेंस में डज पहले से ही मौजूद है, और इंग्लिश ग्रामर का रूल्स कहता है कि अगर सेंटेंस में डज या डू आ जाए, तो मेन वर्ब बेस फॉर्म में ही रहती है, यानी नो एस नो ईएस। हमेशा आपको याद रखना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सेंटेंस में डू या डज है, तो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म ही होगा। यही रूल्स आपको स्पोकन इंग्लिश में एकदम सही बनाएगा और कॉमन गलती से आपको बचाएगा। तो अब चलिए देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस वाले रियल एग्जाम्पल, जिससे आपके सारे रूल्स और स्ट्रक्चर पक्के हो जाएंगे। पहला सेंटेंस है, आई डू नॉट नीड मनी, मतलब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, बात हो रही है एक चीज मनी की, इसलिए हम सिर्फ नीड लगाया है और वर्ब बेस फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल, आई डजंट डू नॉट नीड टू गो देयर, यानी मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ गो एक वर्ब है, इसलिए स्ट्रक्चर है नीड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। तीसरा सेंटेंस, राहुल डज नॉट नीड अ पेन, मतलब राहुल को पेन की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट है राहुल, जो कि सिंगुलर नाउन है, इसलिए सेंटेंस में डज नॉट है, इसलिए नीड में एस नहीं लगाया है। चौथा एग्जाम्पल है, ही डज नॉट नीड टू स्टडी, मतलब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वर्ब है स्टडी, और इसलिए लगाया है नीड टू। और याद रखिए, डज नॉट की जगह वर्ब बेस फॉर्म में ही रहेगा। आखिरी एग्जाम्पल है, आई डू नॉट नीड एनीथिंग, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें एनीथिंग एक नाउन है और काम करने की बात नहीं हो रही है, इसलिए एग्जाम्पल से अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और कहाँ नीड आएगा और कहाँ नीड टू। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवाल पूछने वाले वाक्य। जैसे, क्या मुझे पैसे की जरूरत है?
या क्या उसे पढ़ाने की जरूरत है? इन सवालों को अंग्रेजी में बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में डू या डस को सबसे पहले लगा देना है, बस। चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं। डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड ऑब्लिक नीड टू प्लस बाकी का वाक्य। अब इसे एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझते हैं। डू आई नीड मनी? क्या मुझे पैसे की जरूरत है? डज ही नीड अ पेन? क्या उसे पेन की जरूरत है? डू यू नीड टू गो देयर? क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? डू यू नीड टू गो देयर? क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? और हाँ, यहाँ भी वही नियम लागू होता है। जब सेंटेंस में डू या डस आ जाए तो मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। तो याद रखिए, सवाल पूछना हो तो डू या डस सेंटेंस की शुरुआत में लगाइए और बाकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वैसा ही रखिए जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। अब अगले स्लाइड में हम इसे इंट्रोगेटिव रूल्स के प्रैक्टिकल एग्जाम देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाए। तो अब देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव यानी सवाल पूछने वाले सेंटेंस के एग्जाम्पल और समझते हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर सीखा वो एक्चुअल सेंटेंस में कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल, डू आई नीड मनी? मतलब क्या मुझे पैसे की जरूरत है? यहाँ डू आया सेंटेंस की शुरुआत में क्योंकि सब्जेक्ट है आई और मनी एक नाउन है, इसलिए सिर्फ नीड यूज किया गया है। अगला सेंटेंस, डू आई नीड टू गो देयर? यानी क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? यह एक काम की बात हो रही है, जाना, इसलिए स्ट्रक्चर है नीड टू प्लस वर्ब। तीसरा एग्जाम्पल, डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश? क्या हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? सब्जेक्ट है वी, तो डू का यूज हुआ है और यूज वर्ब है लर्न फर्स्ट फॉर्म में। अब आखिरी एग्जाम्पल, डज राहुल नीड अ पेन? या राहुल को एक पेन की जरूरत है? सब्जेक्ट है राहुल, सिंगुलर नाउन, इसलिए हमने डज लगाया है। लेकिन याद रहे, जब डज सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में ही रहता है, इसलिए हमने कहा नीड, ना कि नीड्स। तो अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप कॉन्फिडेंटली सवाल पूछ सकते हैं अब इंग्लिश में। अब आखिरी स्लाइड में आपको एक छोटा सा होमवर्क देंगे। तो दोस्तों, अब बारी है आपकी। जो कुछ हमने इस वीडियो में सीखा, अब उसे आपको अप्लाई करना है इन दो आसान से प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, उसे तुम्हारी जरूरत है। ध्यान दीजिए, यह बात किसी व्यक्ति की जरूरत की हो रही है, यानी नीड के बाद आएगा नाउन यू और सब्जेक्ट है ही या सी, सिंगुलर। तो क्या होता है सही इंग्लिश सेंटेंस, ये आपको पता है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? यह है एक क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव और बात हो रही है एक काम की अर्थात जाने की, तो लगेगा नीड टू और शुरुआत में आएगा डू क्योंकि सब्जेक्ट है यू। तो अब इसको तो अब आपको इन दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखना है। ये चलिए अब करते हैं एक छोटा सा रिवीजन। जब भी आप जरूरत है वाला सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले सोचिए कि जरूरत किसकी है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो लगेगा नीड, जैसे आई नीड मनी। और अगर कोई काम करना हो तो लगेगा नीड टू, जैसे आई नीड टू गो। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हमेशा आपको याद रखना है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। बस इतना ध्यान रखिए और आपकी इंग्लिश और भी स्ट्रांग हो जाएंगी।